लोगों को एमबीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है। अभी हम बीकॉम पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए रॉयल्टी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास कल ही हुए हैं और जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे बेसिक एंट्री के तरफ। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी। थोड़ा ये जो एंट्री है उसको गौर से देखना चाहिए। 3 सिचुएशन पर होगा। थोड़ा इस ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, व्हाइट बोर्ड की तरफ। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी कि जो जनरल एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ लेसी। 3 परिस्थितियां में जनरल एंट्री हो सकता है। आपको कल बताएं रॉयल्टी अकाउंट क्या है, सिलेबस का ओवरव्यू बताएं, उसके बाद आपको बताएं एनालिटिकल टेबल। अब आता है जनरल एंट्री की बारी। और जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी मतलब पट्टे पर जो लेते हैं, जैसे भूमि लेते हैं, जो है सो कॉपीराइट को खरीदते हैं, तो वो जो लेते हैं उसके बदले में उनको रॉयल्टी देना होता है। तो ये 3 सिचुएशन के लिए एंट्री होगी इसमें। सिचुएशन नंबर 1, 2 चीज़ अहम होती है। एक होती है रॉयल्टी, या दूसरा होता है मिनिमम रेंट। ये मिनिमम रेंट क्या होता है? न्यूनतम किराया जिसको कहते हैं। तो थोड़ा गौर करें। जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो एक निश्चित राशि जो पट्टे पर देते हैं, जमीन या अपना संपत्ति देते हैं, उनके बदले में निश्चित कर देते हैं कि कुछ ना कुछ हमको चाहिए, कुछ ना कुछ मिनिमम रेंट फिक्स हो। वो अलग अलग तरीका से हो सकती है, शर्त पर डिपेंड करता है, प्रश्न पर डिपेंड करता है कैसे होगा। तो जो मूल चीज़ है कि मिनिमम रेंट है क्या? मिनिमम रेंट है कि वह न्यूनतम किराया जो पट्टेदार और लैंडलॉर्ड के बीच में एक समझौता के तहत बनता है, वो चीज़ है। तो इनके लिए 3 सिचुएशन होगा। रॉयल्टी जब अधिक होगा और मिनिमम रेंट कम हो जाएगी, यानी कि रॉयल्टी की जो आपका खनन हुआ है वो अधिक हो जाएगी और मिनिमम रेंट कम हो जाएगी। दूसरा कि जो मिनिमम रेंट है वो अधिक है और रॉयल्टी की राशि कम होगी। तीसरा जब ये दोनों बराबर हो। तो फर्स्ट सिचुएशन आपका आता है कि जब अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम हो, यानी कि लेस देन है किससे? तो मिनिमम रेट से। किसका? रॉयल्टी का। अब देखिए सिचुएशन होता है, ये क्यों ऐसे सिचुएशन होता है? वर्तमान स्थिति पर सरकमस्टांस का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, सारा जगह तालाबंदी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा? उत्पादन घट जाएगी। लेकिन जो दिया है लैंडलॉर्ड अपना खनन करने के लिए, भूमि दिया है, उपयोग करने के लिए दिया है, क्या वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो 3 महीने तक अगर लगातार बंद रहती है और गवर्नमेंट का जरूरी गाइडलाइंस आएगा तब तो कुछ कर सकता है, वरना इसका शर्त जो है उस पर ये पालन करेगा। यहाँ पर यही परिस्थिति है कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाएगी तो लेसी के बुक में क्या क्या एंट्री करेंगे हम? आपको पता है कि 3 सिचुएशन आएगी। पहला है कि अधिकार शुल्क की राशि कम हो गई है मिनिमम रेंट से, और दूसरा हो जाएगा कि अधिकार शुल्क की राशि अधिक रहेगी और मिनिमम राशि कम रहेगी उसके लिए, और तीसरा होगा कि अधिकार शुल्क और मिनिमम रेंट जो है बराबर हो जाएगी। प्रत्येक के लिए 3-3 एंट्री करेंगे। फर्स्ट, जब अधिकार शुल्क की राशि दे हो तो, यानी कि जब हम अधिकार शुल्क राशि देने वाले होते हैं या देने की प्रक्रिया करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हो जाएगी, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगी। पिछले क्लास में भी हमने समझाया था शॉर्ट वर्किंग के बारे में, परंतु अभी हाल फिलहाल में ये वर्ड आप सुने हैं इसमें, तो एक बार और इसका जानिए व्याख्या क्या है। शॉर्ट वर्किंग हुआ कि रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम हो जाना, यानी कि आपको इस साल में मिनिमम रेंट है 5000 और उत्पादन हुआ रॉयल्टी 4000 या 5000 से कुछ भी कम हो, तो वो क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग होगा। यानी कि जो रॉयल्टी है उसे, जो राशि जो है रॉयल्टी का, वो मिनिमम रेंट से कम हो जाना है। और बाकी इसमें समझ रहे हैं। तो ये एंट्री कब करेंगे? जब अधिकार शुल्क हम देने वाले होंगे। किसके बुक में? लेसी के बुक में करेंगे एंट्री, और लैंडलॉर्ड को देने वाले होंगे तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नरेशन इसका होगा बीइंग रॉयल्टी अर्नेड, यानी कि रॉयल्टी जो हम अर्जित किए हैं, एंड शॉर्ट वर्किंग टू बी पेड टू लैंडलॉर्ड। फिर से नरेशन सुनिए। बीइंग रॉयल्टीज अर्नेड एंड शॉर्ट वर्किंग टू बी पेड टू लैंडलॉर्ड। नंबर 2 यानी कि बी में आइए,
जब अधिकार शुल्क की राशि का भुगतान किया जाए। पहले तो देने की तैयारी करेंगे, फिर जब उसको दे देंगे और उसके बाद अंत में जब खाता बंद करेंगे वर्ष के अंत में, तो पीएल अकाउंट में भी ट्रांसफर होता है। तो दूसरा सिचुएशन, अधिकार शुल्क जब देने जाएंगे तो लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको दे रहे हैं, खाता को डेबिट हो गया, टू बैंक अकाउंट, बैंक के माध्यम से पैसा जाता है। लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कब होगा? जब अधिकार शुल्क का भुगतान करेंगे, यानी रॉयल्टी का भुगतान करेंगे। बीइंग पेमेंट मेड टू लैंड लॉर्ड, यानी कि लैंड लॉर्ड को हम भुगतान कर दिए हैं रॉयल्टी की राशि। सी में आइए, जब अधिकार शुल्क की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए तो, यानी जब रॉयल्टी की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तब क्या एंट्री करेंगे? तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या उसके बदले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं। और जब ये लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एल तो उसमें अकाउंट नहीं लगाना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आप लिखिएगा, बेहतर रहेगा लिखने में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस। ये 1 साल का हुआ, इसको गौर करिए, 1 साल में होगा। कब होगा यह एंट्री? जब अधिकार शुल्क की राशि मिनिमम रेंट से कम होगी तब। ये मात्र 1 साल का दिया हुआ है यहाँ पर। यदि आप 5 साल के लिए है तो ये 3 एंट्री 5 बार हो जाएगा, 15 एंट्री हो जाएगा। कि अब हम इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक हो। फर्स्ट सिचुएशन देखिए, हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम थी। सेकेंड सिचुएशन जो है सरकमस्टांस, वह यह आ रही है कि रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से अधिक है। और थर्ड जो आएगी चांस, वो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट की राशि बराबर होगा जहाँ पर। तो दूसरा जो चांस है रॉयल्टी की राशि अधिक है मिनिमम रेंट से, उसके बारे में डिस्कस करें। यहाँ पर देखें, इसमें भी यही रहेगा लिखा हुआ, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक हो, सरकमस्टांस बी है ये। यानी कि इसमें देखिए, ये जो है अधिकार शुल्क जो है ये अधिक हो रही किससे? मिनिमम रेंट से, न्यूनतम किराया से अधिक हो रही है। अधिक होगा तो शॉर्ट वर्किंग होगा नहीं, इसी का चीज है। पहले भी आपको बताए हैं कि शॉर्ट वर्किंग तब होती है जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम हो जाती है, और सरप्लस तब होती है जब रॉयल्टी की राशि अधिक रहती है, यानी कि मिनिमम आर माइनस एम आर रहता है मिनिमम रेंट। तो यहाँ पर देखें कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से अधिक है, तो इसका 3 एंट्री इसमें भी होगा। मुख्य एंट्री जो है, जब अधिकार शुल्क की राशि दे हो, अब जहाँ देने वाले हैं लैंडलॉर्ड को, तो क्या एंट्री करेंगे? इसमें तो शॉर्ट वर्किंग होगा नहीं। पिछला एंट्री में शॉर्ट वर्किंग था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो जो है रॉयल्टी की राशि अधिक है। तो क्या होगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्शन सेम रह जाएगा जो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब अधिकार शुल्क का राशि का भुगतान किया जाए, अधिकार शुल्क की राशि को हम भुगतान करेंगे, तो इसमें हमारे पास अतिरिक्त राशि भी रहेगा। यदि शॉर्ट वर्किंग है पहले से, तो उसका भी हम भुगतान कर देंगे। तो लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगा। ये तो हर सरकमस्टांस में होगा, लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन देखिए इसमें जुड़ गया है टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। क्यों आया है? ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट हो रहा है, पिछला जो बाकी है नहीं हुआ है, उसका हिसाब यहाँ पर क्लियर कर रहा है। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, यानी वसूल हो गया, एंड रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड, ये हो गया। अब तीसरा जो अंतिम होती है, जब अधिकार शुल्क की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। इसमें भी वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 3 एंट्री है, और बार बार समझाते हैं कि यह 1 साल का मात्र है। 1 साल के लिए 3 एंट्री करना पड़ेगा। 3 साल के लिए रहेगा तो 9 एंट्री करना पड़ेगा, यही को 3 बार लिखना पड़ेगा। डेट रहता है तो डेट देकर, जनरल एंट्री का तो फॉर्मेट जानते ही है, 5 कॉलम का फॉर्मेट होता है। जहाँ जहाँ होगा, ये समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा कदापि नहीं लिखना है। जब भी करेंगे इन द फॉर्मेट्स में करेंगे। 5 कॉलम के जो फॉर्मेट है जनरली को प्रॉपर, उसी प्रॉपर फॉर्मेट और गाइडलाइंस को पालन करते हुए बनाना है। परंतु आपको सीखना है इसको, अभी एंट्री को। दूसरा सरकमस्टांस भी आपका क्लियर हो रहा है कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराया से, याद रखिएगा कि जो ये है आर जो है ये ज़्यादा है,
मिनिमम रेंट कम है यहाँ पर, तो ये सिचुएशन के लिए ये एंट्री हो रहा है यहाँ पर। इसी का 3 एंट्री इसमें किया गया है। तो जब अधिकार शुल्क की राशि देंगे तो क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और जब उसको रॉयल्टी का भुगतान कर देंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग टू में यहाँ क्यों आया, तो पिछला साल का जो कमी हुआ होगा अगर रहेगा प्रश्न में तब इसका होगा, नहीं तो बस यही होके रह जाएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहीं कहीं पर ऑथोरिटी नहीं रहती है। जब प्रैक्टिकल प्रश्न बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा से इस पर पकड़ हो जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ। सपोज डैट एक रास्ता आपको पहले से बता दिया जाए, उस पर आप चलने को कहे तो थोड़ा थोड़ा आपको इजी लगने लगता है। बाबा हम जाते हैं, कोई आपको बोल दिया रहता है कि सुइया पहाड़ आएगा, तो आपको दिमाग में कहीं घूमता रहता है कि सुइया पहाड़ तक कहीं ना कहीं आएगा। तो ये सुइये पहाड़ बता रहा हूँ आपको, चलना तो है बाबा धाम तक जाना है आपको, तब तक ये सुइया पहाड़ दिमाग में बैठा के रखिए, आना हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो है लास्ट जो आएगा जहाँ पर रॉयल्टी की राशि और मिनिमम रेंट की राशि बराबर हो गए, उसका एंट्री बताएं। प्रोसेस जो है थर्ड स्टेप कि जब रॉयल्टी की राशि और मिनिमम रेंट की राशि बराबर हो जाए उस परिस्थिति में क्या क्या एंट्री किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए बोर्ड के तरफ थोड़ा, इसमें भी लिखा तो वही जाएगा, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि के बराबर हो। ये पॉइंट जो आ रहा है मेन इंपोर्टेंट है। एक में होता है ये कम रहता है, एक में रहता है अधिक रहता है। अब ये आ गया बराबरी पर, यानी कि कौन बराबरी कर रहा है, ये दोनों अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराया जो है। अधिकार शुल्क मतलब कि रॉयल्टी और यहाँ मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो जाएगा। उस परिस्थिति में क्या क्या एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट जो आपका है वही करना है कि जब अधिकार शुल्क की राशि दे हो, सबसे पहले हमको देना होता है, पेबल करने के लिए तैयार करते हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सिर्फ भुगतान करने की तैयारी करेंगे तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, बीइंग रॉयल्टी अर्नेड एंड पेबल टू लैंडलॉर्ड। ये फर्स्ट हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा एंट्री क्या होगा, जब बराबरी है तो इसमें तो भुगतान कर देना है, रॉयल्टी की राशि जितना था उतना मिनिमम रेंट है, भुगतान कर देना है। जब अधिकार शुल्क की राशि भुगतान किया जाए तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। जब अधिकार शुल्क की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही मेजर एंट्री है। देखिए सब में 3 एंट्री हुआ है, मुख्य एंट्री जो है 3 ही एंट्री है, यही 3 एंट्री इंपोर्टेंट है। तो आज जो आप लोग सीखे हैं मेन चीज, 3 जनरल एंट्री करने के लिए 3 परिस्थितियां आएगी, वो प्रश्न में काटना होगा आपको। प्रश्न में लिखा रहेगा कंडीशन कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से अधिक है, या रॉयल्टी की राशि जो है मिनिमम रेंट के बराबर है, या रॉयल्टी की राशि जो है कम है। 3 सिचुएशन आएगा, तीनों का मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ आपको 9 एंट्री। इस तीनों को पढ़ लीजिएगा और दिमाग में ऐसे याद कर लीजिए, कभी इसको भूले नहीं। ये बैकबोन साबित होगा आपके लिए। ये एंट्री जो है इसी से बन जाएगा। एंट्री का सवाल बहुत कम रहता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप लेकर आपको चल रहा हूँ। पहला इंट्रोडक्शन हो गया, एनालिटिकल टेबल सीख चुके हैं आप, जनरल एंट्री हो गया। अब जो आप नेक्स्ट पढ़िएगा उसमें रॉयल्टी का खाता कैसे बनाएंगे, लैंडलॉर्ड का मतलब सुनिए आप लोग, जमींदार भूस्वामी होता है उनका भी खाता बनेगा, शॉर्ट वर्किंग का खाता बनेगा, और कोई प्रश्न में मिनिमम रेंट का भी खाता बनेगा। ये रॉयल्टी चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टेड है। देखिए रॉयल्टी, जैसे ये शब्द आया है रॉयल मतलब होता है राजा, रॉयल इनफील्ड तो सब सुने होंगे, राजशाही सुनते होंगे। तो राजा के तरह जो रहता है उसके पास, राजा से ये होता है कि उसके पास बहुत संपत्ति संपदा बहुत है। इसी तरह के कंसेप्ट पर ही रह गया, यानी चुंगी तरह का टैक्स राजा जो लेता था। अब तो राजयुग नहीं है, अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें भी जो जमींदार हैं, जो पूंजीपति व्यक्ति है, जिनके पास साधन है, वो अपनी संपत्ति को उपयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, जरूरतमंद को देते हैं, बदले में उनसे रॉयल्टी लेते हैं। इसमें कई प्रकार का बताए थे आपको कि नेचुरल रिसोर्स का भी आ जाता है। दूसरा उसके बाद जो है कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क नोकिया कंपनी अपना बेच ली वहाँ पर, तो उसके बदले भी उसको आया वहाँ पर। कई देखिएगा फिल्मों में गाना के लिए देता है कॉपीराइट, ये सब भी जो है रॉयल्टी ही है, उसको मिलता है। कई लोगों से परमिशन लिया
लिया जाता है पुराने गाने को मिक्स करने के लिए, उसके बदले में उसको रॉयल्टी दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और फ्यूचर में इसका काम होगा। बड़ा बड़ा कोर्स भी करेंगे, CA CMA अन्य प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स में करेंगे, इसकी बहुत जरूरी होगा। और दैनिक जीवन में बाद में जाने के बाद लोगों को इसका उपयोगिता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन लगा के पढ़िए इसको। ये स्थिति में आप लोग को क्लास ले रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।